हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ स्वागत करता हूं एक्टिव वॉइस एक्टिव पैसिव पार्ट 17 में ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पे। प्यारे बच्चों, 2 से 3 दिन का हमारे को एक ब्रेक मिला। कुछ बच्चे चिंतित हो गए थे कि सर कहीं चले तो नहीं गए। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने यूट्यूब चैनल जो है वो बंद करने के लिए चालू नहीं किया था। प्यारे बच्चों, याद रखना इस बात को, हमने इसको कंटिन्यू रखने के लिए चालू किया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आए होंगे, आपने कल की क्लास में भी देखा होगा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है, कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। हमारा कैमरा थोड़ा वर्क नहीं कर रहा था, कैमरे के कारण थोड़ा सा इश्यू आया, कुछ प्रॉब्लम आया। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 17 पार्ट नंबर 17। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हमने बाल की खाल निकाली है, डिटेल में जाकर देखा है। आज आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि जाने कहां पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, कहां पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट को ओमिट किया जाता है। यह बात याद रखनी है आपको। आज की क्लास में जानेंगे अपन कि कहां पर आपका जो बाई प्लस सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको कहां नहीं लिखेंगे। जानने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए यही तो थी क्या कि जब कभी भी प्यारे बच्चों आप लोग वॉइस बनाएं, तो प्यारे बच्चों वॉइस बनाने का मतलब ही आप लोगों ने देखा था वर्ब को अंडरलाइन करना है। प्यारे बच्चों, अब ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल हम सिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से पैसिव से एक्टिव बनाया जाता है। देखिए बच्चों, वॉइस की बात हो रही है। आपने देखा कि वॉइस जब कभी भी अपन लोग बनाएंगे तो किसका बनाएंगे प्यारे बच्चों? वर्ब का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? वर्ब का। पूरे जोश जज्बे जुनून से देखा करो, वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया है और पूरा का पूरा नॉलेज एक्सपोर्ट सेंटर बनाया है हमने। इसको टाइम को कंज्यूम करने वाला टाइम किलिंग सेशन नहीं होता, एवरी सेशन हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और प्रोनाउंसिएशन पर भी आपको डेली फोकस करना होता है। देखिए ना, वर्ब पर अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद में आप लोगों के सामने मैंने एक बात रखी थी कि प्यारे बच्चों कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्यारे बच्चों सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से पहले आप लोग प्रेपोजिशन लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है और थर्ड फॉर्म से पहले प्यारे बच्चों बी आएगा। और आपने देखा होगा बी हमेशा किसके अनुसार बदलता है प्यारे बच्चों? वर्ब के अनुसार बदलता है। यह रहा आपका बी। बी का फर्स्ट फॉर्म देखिए ना क्या है? इज, एम, आर है प्यारे बच्चों। तो यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ जाए, एस या ईएस आ जाए, डू या डज आ जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने देखा था इज एम आर में तब्दील कर देंगे। और यही चीज यदि बी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर आप लोगों ने देखा है, यदि सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोग वॉज या वर लगाएंगे। और यहीं से बच्चों आपने देखा था यदि थर्ड फॉर्म आ जाए बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो वैसे थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप बीन लगाना। और बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है बच्चों? बीइंग होता है। यदि किसी सेंटेंस में आईएनजी आ जाए तो बीइंग आएगा, ठीक है। और मॉडल आ जाए, गोइंग टू आ जाए, जितने भी इंफिनिटी वाले स्ट्रक्चर आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस, सब में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। प्यारे बच्चों, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। अब जाने की कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मात्र 1 मिनट में पूरा करें। आप तो वर्ब को अंडरलाइन कर लिया करो और उसके बाद में देखा करो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगा देना, यदि सेकंड फॉर्म है तो आप लोग क्या लगाएंगे बताओ? वॉज वर लगाना, ठीक है। यदि थर्ड फॉर्म है तो आप लोग क्या लगाएंगे बताओ? बीन लगाना। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों को ध्यान देना है। एनी प्रॉब्लम माय डियर? ठीक है ना। एक एक चीज को आप लोगों के लिए देखना है। आगे चलिएगा। इसके बाद में बाई कहां नहीं लगाएंगे वो देखना। तो बाई के लिए पहला स्ट्रक्चर, पहली चीज नॉन टू ऑल। प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, जब यह पता हो कि काम किसने किया है, जब यह सभी को पता हो कि काम किसने किया है, तो फिर भाई बाई लगाने की जरूरत क्या है? जब एक तो यह पता हो कि काम किसने किया है और एक आप लोगों ने देखा कि व्हेन द सब्जेक्ट इज वेग, when the subject is weak, या मैं कहूं unknown to all। याद रखिए, पहला था known to all और दूसरा था unknown to all। जब यह सबको पता हो, जब यह सबको पता हो
कि काम किसने किया है तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और जब यह पता हो, यह पता ही नहीं चले कि काम किसने किया है, तो फिर बाई लगाने की जरूरत क्या है। दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आप लोग खुद कह देंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस आप लोगों ने देखा, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। प्यारे बच्चों, सेंटेंस को अच्छे से देखना है। बोलो जरा, क्या बोला, फटाफट बोलो। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस तो नहीं बोलेंगे ना आगे से, इसका प्रोनाउंसिएशन फिर मैं लिख देता हूं, पुलिस होगा, पुलिस नहीं बोलना है प्यारे बच्चों, पुलिस बोलो। सर लोगों के सामने बोलेंगे तो पीपल विल लाफ एट अस, लेट देम लाफ ना, हंसने दो उनको। हमें अपने आप से मतलब अपने आप को ग्रूम करना है हमें। अरे भाई, आपको ग्रूम करना है कि नहीं करना है? आप अच्छा बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश बहुत अच्छे उच्चारण के साथ बोलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब आप अपने सपनों को, डोंट यू वांट टू कम योर ड्रीम्स ट्रू? क्या आप नहीं चाहते कि आपके सपने भी पूर्ण हो, आपके सपने भी साकार हो? सब चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते बेटा। मेहनत भी किया करो, मजा आएगा। डेली का, मैं आपको डेली एक वर्ड कहता हूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हथेली पे सरसों नहीं उगती, बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, लिसन अटेंटिवली। ईच एंड एवरी सेशन गोना सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैंटेबुलस, सुपर्ब। हर सेशन हमारा शानदार जाता है। डिपेंड आप पर करता है कि इसको कितना फ्रूटफुल आप लोग बनाते हैं। आइए जरा, व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉन टू ऑल, जब सबको ही पता हो काम किसने किया, जब किसी को नहीं पता कि काम किसने किया है, तो आप क्या नहीं लगाने वाले हैं? बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पहले तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें वर्ब को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। वर्ब को अंडरलाइन किया, ये किया पहले, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? सेकंड फॉर्म आया। देखिए ना बच्चों, सेकंड फॉर्म दिखा और वोज वर्ब लगेगा। बड़ा आसान सा तरीका है। आइए जरा क्या देखा है, इधर लाइए इसको। क्या देखा है? द थीफ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। द थीफ जो चोर था, सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा, और पेसी वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, किसके द्वारा? बाय द पुलिस। एवरीबडी नोज ना भाई। आपको कोई कह यार उसको आपके किसी नॉन को या आपके फ्रेंड को अरेस्ट कर लिया, तो आपको ये तो पता लग गया ना कि किसने किया है। आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई किसी आईएसआई के किसी एजेंट ने, ठीक है, या कि कोई जैसे मोहम्मद वालों ने किसी ने अरेस्ट कर लिया। वो तो अरेस्ट थोड़ी ना करते, किडनैप करते हैं। सिंपल सी बात। द थीफ वॉज अरेस्टेड, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। एवरीबडी नोज, सब जानते हैं। या बाई द पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे चल लीजिए। तो फिर इसके अलावा दूसरा, यहां पर आप लोगों ने देखा सर, ही वॉज किल्ड, ही वॉज मर्डर्ड। मान लीजिएगा, इफ अ लीडर वॉज एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को क्या कर रहा था? एड्रेस कर रहा था। अचानक से कुछ लोग हथियारों से लेस आए, और क्या हुआ? मंत्री जी को उड़ाकर चले गए। अब हमें क्या पता चलेगा कि भाई साहब किसने क्या काम किया है? हमें तो यह भी नहीं पता कि काम किसने किया है। ठीक है, ही वॉज किल्ड या ही वॉज मर्डर्ड, बाई समवन लगाने की क्या जरूरत है? पता नहीं किसके द्वारा। अरे बाई मान लो मैंने कहा यार उसको किसी के द्वारा मार दिया गया, किसी के द्वारा में पता चल रहा है क्या कि काम किसने किया? और एक आपने कहा कि यार इसको मार दिया गया। भाई मेरे भाई, बात तो एक ही है। तो आगे से ध्यान देना, जब यह पता हो काम किसने किया है, सबको पता हो, तब नहीं लगाया जाता। किसी को नहीं पता तब नहीं लगाया जाता। जब सब्जेक्ट वेग हो या फिर नॉन टू ऑल, तब बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता। तीसरा, एक और देखिएगा, तीसरा रूल देख लीजिए। इसके अलावा यहां पर एक सेंटेंस था, तीसरा है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नाम से पता हो रहा है, इनका नाम प्यारे बच्चों इनडेफिनिट रखा है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो यह तो कंफर्म हो गया है कि हमें यही नहीं मालूम चल रहा कि काम किसने किया। कोई निश्चित आदमी तो करता नहीं है। और इसमें कौन से हैं? या तो आपने देखा होगा वन वाली सीरीज आ जाएगी, बडी वाली सीरीज आ जाएगी, या फिर थिंग वाली सीरीज आ जाएगी। कौन से हैं आप खुद देख लीजिए बच्चों।
जैसे आपने यहां पर देखा है समवन, यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों समबडी, यहां पर आ जाएगा समथिंग। ध्यान देना स्पेस नहीं होना चाहिए इनके बीच में। कुछ स्टूडेंट इनके बाद बीच में दे जस्ट गिव गैप बिटवीन सम एंड थिंग, सम एंड बडी, सम और वन। एक साथ लिखा जाएगा ये कंपाउंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसको अपन बोलते हैं, एक साथ लिखे जाएंगे ये। यहीं से देखिएगा जैसे नो वन, यहां स्पेस देना जरूरी है। नो वन में स्पेस को खत्म करना चाहें तो नन बोल दीजिए, कोई एतराज नहीं हमें। नोबडी, नॉथिंग नहीं होगा, नथिंग होगा प्यारे बच्चों, ये रहा। और देख लो इसके अलावा एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। और देखिएगा जरा एवरीवन, यहां पर देख लीजिए एवरीबडी। और एक और आ गया ना प्यारे बच्चों एवरीथिंग। आराम से समझ में आ गया आपको। एक तरफ वन वाला, दूसरी तरफ बडी वाला, तीसरी तरफ थिंग वाला। समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। आइए जरा छोटा सा सेंटेंस देता हूं। समवन हैज स्टॉलन माई कार, किसी ने प्यारे बच्चों मेरी कार को चुरा ली। पता है क्या किसने चुराई है? ये समवन कौन है? वी डोंट नो, हमारे लिए अनजान है। मैंने क्या कहा? या तो आप लोग जानते हो काम किसने किया है, या आप ये नहीं जानते हो कि काम किसने किया है। इन दो ही स्थिति में नहीं लगता है। तो आप इसको थर्ड फॉर्म आया प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म के कारण बीन लगेगा, इधर लेकर आइए प्यारे बच्चों। माई कार हैज बीन स्टॉलन बाई समवन नहीं लगाएंगे, और लगा भी दिया तो पता तो फिर भी नहीं चल रहा है ना, तो फिर लगाने की क्या जरूरत है? माई कार हैज बीन स्टोलन। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छी क्लास जाने वाली है आज, एक एक चीज को अच्छे से समझना। माई कार हैज बीन स्टोलन, एवरीबडी लव्स गॉड, मजबूरी है डरते हुए सब लोग भगवान को, और इस समय कोरोना के टाइम में तो सबको भगवान याद आ रहे हैं। एवरीबडी लव्स गॉड, प्रत्येक है वो भगवान को क्या करता है? प्यार करता है। गॉड का जी हमेशा कैपिटल आएगा जब सुप्रीम गॉड, एक उस गॉड की बात हो रही हो तो। एवरीबडी लव्स गॉड, हर आदमी भगवान से प्रेम करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। गॉड इज लव्ड, ऐसा लगा तो इजमा रहेगा। गॉड इज लव्ड बाय एवरीबडी लगाने की जरूरत ही नहीं है। गॉड इज लव्ड, गॉड इज लव्ड, माई कार हैज बीन स्टॉलन। जब जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे ना प्यारे बच्चों, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ आप कभी भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक एक। आर यू गेटिंग मी? चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। और कौन सा है इंडेफिनिट प्रोनाउन में? तो 4 नंबर पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, वन के बारे में भी ध्यान दो। वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है। वन किसके लिए आता है? ये वन भी वैसे एवरीवन के लिए ही यूज होता है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस जो एग्जाम में आया हुआ है, वन शुड माइंड वंस ड्यूटी। ये लो, वन शुड माइंड वंस ड्यूटी। हर आदमी को अपनी ड्यूटी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वन शुड माइंड वंस ड्यूटी। आइए ना बच्चों, इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं ना अपन। शुड माइंड, शुड एक मॉडल है प्यारे बच्चों, और मॉडल का कैसे होगा? तो वंस ड्यूटी तो छोड़िए, वन का इससे क्या है? को रेफरेंस हो रखा है, इसीलिए इधर सीधा लेकर आइए, ड्यूटी शुड बी डन। सॉरी, आप इसकी जगह कीप करो, सॉरी। वन शुड, रियली सॉरी, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ये रहा। तो यहां पर आप लोग क्या देखने वाले? देखो इधर अब क्या आना है? प्रोमिसेस
शुड बी केप्ट, किसके द्वारा? बाई वन लगाने की जरूरत ही नहीं है, पता ही नहीं कि ये कौन सा है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बहुत इजीली बन गया। तो इस वन का मतलब आप यहां पर एक नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान दे लेना आप। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ओके, एक एक चीज को ध्यान देना है। हां, ये जब मैं माइंड की बात करूं ना, जैसे माइंड योर ऑन बिजनेस, तो माइंड जब प्यारे बच्चों वर्ब होगा ना, याद रखना, इस माइंड का मतलब जब माइंड वर्ब होगा तब इस माइंड का जो पास्ट फॉर्म होता है वो माइंडेड होगा, थर्ड फॉर्म भी इसका माइंडेड ही होगा। माइंड, माइंडेड और माइंडेड यूज कर सकते हैं। एक माइंड जब नाउन होता है तब आप जानते ही हो, हमारे ब्रेन मस्तिष्क की बात भी अपन करते हैं, दिमाग की बात भी करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन किया जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहा था कि वन स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर यू। कि सर इसका बनाइए। मैंने कहा चलो बना देते हैं बच्चे। हमने कैसे बनाया इसका? पहले तो वर्ब को अंडरलाइन किया, इज वेटिंग फॉर यू। वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लगा रहता है वो वर्ब के साथ ही रखना, आपको अलग नहीं करना है। इधर लेकर आइए यू, यू के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। आईएनजी लगा तो बीइंग लगेगा। यू आर बीइंग वेटेड, यू आर बीइंग वेटेड फॉर, किसके द्वारा? बाय वन स्टूडेंट। तो सर आप तो मना कर रहे थे ना कि वन नहीं है। अरे भाई वो तो वन की बात है, वो तो वन अकेला एज ए सब्जेक्ट का फंक्शन करे, तो वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात है। यू आर बीइंग वेटेड फॉर बाय वन स्टूडेंट। सर बाई और फोर दो दो कैसे आ गए? ये तो वेट के साथ फोर आया प्यारे बच्चों, ये बाई। तो यहां पर इस जब वन अकेला सब्जेक्ट के रूप में आए तब वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ये यहां प्रोनाउन थोड़ी ना है, ये तो एडजेक्टिव या डिटरमिनर का फंक्शन कर रहा है, याद रखना। तो जब जब वन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करे तो उस वन को वन वापस से बाई वन नहीं लगाएंगे। बड़ी शानदार, अच्छी चल रही है ना क्लास? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं चीजों को? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया, लगे रहो, बहुत अच्छा। आगे चलिए प्यारे बच्चों। इसके अलावा इंडेफिनिट बिल्कुल, क्योंकि इंडेफिनिट से पता नहीं चलता ना कि काम किसने किया है, ठीक है। हां, आरपीएससी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेव्ड द टीचर। इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखना। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेव्ड द टीचर। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं इसका वर्ब को अंडरलाइन करने पर। वर्ब का सेकंड फॉर्म अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं यहां पर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूं और कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक बनाया अपने, कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश ग्रामर ऑफ इंग्लिश अपन यहां पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो अदजल गगरी छलकत जाए वाला नॉलेज नहीं रखना। देखना कितना शानदार बनेगा। द टीचर, ये रहा सेकंड फॉर्म है तो वो जाएगा, द टीचर वॉज सेव्ड। एक तो ऑप्शन में ये था और एक ऑप्शन ये था, द टीचर वॉज सेव्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? जिसने बहुत कम पढ़ रखा है वो तो पहले वाले को करेक्ट करके चला जाएगा और वहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। सर आपने तो कहा है कि वन को नहीं लगाएंगे। प्यारे बच्चों, इस वन को आगे क्या कर दिया? ऑफ लगाकर इसको डिफाइन कर दिया। कौन वन? वन ऑफ द स्टूडेंट्स डिफाइन कर दिया है, इसको पोस्ट मॉडिफाई कर दिया। क्या होता है पोस्ट मॉडिफाई? वन क्या? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई एक। बताओ डिफाइन हुआ कि नहीं? केवल वन आता तो कोई भी आ जाता, लेकिन स्टूडेंट्स में से कोई एक। इस वन वाली फ्रेज को ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। इसीलिए ये प्यारे बच्चों सही होगा। आप कहते थे हो कि सर इतना लंबा टॉपिक चला गया। अरे मेरे भाई, आप लोगों को इतना भी तो ध्यान देना है ना। बहुत सारे मेरे भाई बंधु यहां पर ऐसे भी हैं जो सीजीएल मेंस के लिए जाना चाह रहे हैं, जो खुद टीच भी करवाएंगे, कभी बैंक पीओ जैसे एग्जाम में कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स के लिए जाएंगे। हालांकि वहां पर वॉइस के नाम से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस में नहीं है। आपको कॉमन एरर के थ्रू भी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इजीली ओवर देयर। एक एक चीज पर आप लोगों को देखना है, ध्यान देना है।
ऐसे आप लोगों ने देखा कि वन ऑफ द स्टूडेंट सेव द टीचर, तो द टीचर वॉज सेव्ड बाई वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन फ्रेज को पोस्ट मॉडिफाई करने के कारण ऐसा हुआ है। आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा है पढ़ करना, और मुझे पढ़ाकर मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। कंपनी आप लोगों की ऐसी है, लोगों को जोड़ना पड़ता है कि मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोगों का प्यार है कि आप छोड़ने का नाम नहीं लेते, और इसी के कारण इस YouTube चैनल को मैंने मजाक न बनाकर आपको क्वालिटी नॉलेज डिलीवर करने का भी मैंने ऑथ लिया है, स्वेयर लिया है। कल की क्लास में पढ़ा होगा स्वेयर, शपथ, ओके। और बकवास चीजों को डिस्कार्ड कर रहे हैं, फोर्से कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? ऐसे देखा आपने एक एक चीज को। और कौन सा चीज है जो नहीं लिखा जाएगा? 5 नंबर का पॉइंट और देख लो प्यारे बच्चों। दे दो तरह से यूज होता है। एक डेफिनिट सेंस में, तब तो क्या होगा, लिखा जाएगा। बहुत सारे प्यारे बच्चे कहते हैं कि सर कभी तो ये दे लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा जाता। एक यूज होता है इनडेफिनिट सेंस में, तब आपको पता है इनडेफिनिट में तो नहीं लिखा जाएगा। सर हमें क्या पता चलेगा? सेंटेंस पढ़ते ही पता लग जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस देखो, आप खुद कह देंगे, दे टीच अस इंग्लिश। अब आप हमें बता दीजिए प्यारे बच्चों, इन दे को आप जानते हैं क्या? दे टीच अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दो टीचर्स को या 2 पर्सन्स को आपने कॉट किया, देखा, यू कॉट ए साइट ऑफ 2 पर्सन्स ऑफ 2 पीपल एंड यू जस्ट टॉल्ड योर फ्रेंड कि दे टीच अस इंग्लिश, हमें वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो फिर क्या करेंगे जरा देख लीजिए। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको भी पता है कि ये दे अनजान नहीं है, इंडेफिनिट नहीं है, डेफिनिट पर्सन है। तो 2 तरीके से बनेगा। वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है क्या? इंग्लिश। किसके द्वारा? बाय देम, क्योंकि ये डेफिनिट वाले। डबल ऑब्जेक्ट का 2 टाइप से बनाया था, 2 वाले में इंग्लिश से भी बना सकते हैं। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश के साथ इज आएगा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय देम। बड़ा अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? देखा, कहानी खत्म कर दिया है। जरा देखिए, एक और सेंटेंस आ गया है। दे से they say that he is a spy. They say that he is a spy. वे कहते हैं कि एक जासूस है। अब यार क्या पता कौन है ये दे? They say that the Indians are corrupt by nature. They say that COVID-19 was spread by China. चाइना के द्वारा फैलाया गया। अब कौन है ये दे? दे इन कॉमन। तो आप इसका सिंपली बना सकते हैं, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही इज ए स्पाई, जासूस है। तो दे 2 प्रकार का हो गया। इसी दे से ही मैं आपको वी के बारे में भी करता हूं। वी भी 2 होते हैं, एक डेफिनिट या मैं बोलूं पर्सनल, तब तो लिखा जाएगा, और एक जब ये यूज हो होल क्लास या जनरल सेंस में, तब इसको नहीं लिखा जाता। जैसे वी प्ले चेस, हम चेस खेलते हैं, वी प्ले चेस। अब सबको पता है आपको, ये भी पूरी मानव जाति तो है नहीं। अरे भाई पूरी मानव जाति तो नहीं है ना, ये तो कोई विशेष है। तो आपने बोला वी प्ले चेस, तो यहां पर आ गया प्यारे बच्चों, चेस इज प्लेड बाय अस।
चेस इज प्लेड बाय अस, ऐसा देगा। और देख लो, जैसे यहां पर आ गया वी शुड obey आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिताओं को ओबे करना चाहिए। हमें किसे? ये तो सभी के लिए बात है। हम सब, जितने भी, मैं हूं तो मुझे भी, आप सुन रहे हैं तो आपको भी, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अपने माता पिताओं का तो कम से कम ओबे करना ही चाहिए। तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, आप पेरेंट्स शुड बी ओबेड। यहां पर चाहे तो आप बाई अस को ब्रैकेट्स में लगा सकते हैं, ऑप्शनल एलिमेंट के तौर पे। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनके बारे में ध्यान देना है। और देखो ना बच्चों, आपने नाम सुना होगा पीपल का, पुलिस का, जज का, डॉक्टर का, स्वीपर का, टीचर का, इफ दीज आर यूज फॉर देयर कोर्स ऑफ एक्शन, जो आदमी जिसके लिए बना यदि उसी का काम कर रहा है तब तो लगेगा नहीं। इनको दो तरह से यूज किया जाता है, एक तो प्राइमरी पर्पस के लिए, प्राइमरी पर्पस या एक्शन के लिए, तब इनको नहीं लिखा जाएगा। और एक होता है प्यारे बच्चों सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी पर्पस या एक्शन में यूज यदि ये हो रहे हो तो इनको आप याद रखना, लिखा जाता है। जब डिटेल में पढ़ रहे हो, बोला सर समझ में नहीं आया। पुलिस का काम अरेस्ट करने का है, प्राइमरी पर्पस यही है, पुलिस को इसीलिए है अरेस्ट करना, लोगों को जो बकवास कर रहे हैं उनको रोकना, क्राइम आदि को रोकना। उनका मेन मोटो ही क्या है? अपराध को रोकना, माउट आउट। डॉक्टर का काम पेशेंट को ठीक करना, ऑपरेशन आदि करना। टीचर का काम पढ़ाना, स्वीपर का काम झाड़ू लगाना, जज का काम न्याय करना। जो आदमी जिस चीज के लिए बना है यदि वो काम भी वही कर रहा है तो बाई का यूज नहीं होगा, और किसी अदर पर्पस में यूज हो रहा है तो लग जाएगा। जरा देखिए कैसे यहां पर आया है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रहा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों का काम ही बोलना है। अरे भाषा बोलने का काम लोगों का, जानवरों का तो है नहीं। तो आप इसको सिंपली लीजिए, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। आइए जरा इसको आप लगा सकते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल नहीं आएगा। तो एक बार तो ये एग्जाम में पेसिव से एक्टिव बनाने को कहा गया था, तो आप कह सकते हो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब इसका एक्टिव बना तो पीपल आया, तो स्टूडेंट पूछे सर ये पीपल कहां से आ गया? अरे भाई यहां बाई पीपल लगाया नहीं गया था, याद रखना। अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था इसलिए नहीं लगाया गया। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, याद रखना, ठीक है। जैसे द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी, मेरा ऑपरेशन किया, द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी, ऑपरेशन करने का काम ही है। तो सिंपल सा आ जाएगा, बोलो क्या है? आई वॉज ऑपरेटेड ऑन बाई द डॉक्टर, नहीं आएगा। द स्वीपर्स स्वीप द स्ट्रीट्स, जो स्वीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? झाड़ू निकालते हैं किन में? गलियों में। तो द स्ट्रीट्स वर स्वीप्ड, द स्ट्रीट्स वर स्वेप्ट, सिंपल सा बात है।
झाड़ू निकालने का काम स्वीपर का है तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो यदि इनके अलावा कोई दूसरा काम कर लिया जाए तो अब मैं दूसरा काम बताता हूं, लो लीजिए। जयपुर पुलिस किल्ड 10 पर्सन्स। ये लीजिए सर, जयपुर पुलिस किल्ड 10 पर्सन्स। आइए जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोनाउंसिएशन का। POLICE अक्सर हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में। आप इसको पुलिस लिखेंगे, पुलिस। कुछ इसको पॉलिस बोलते हैं, कुछ इसको पुलिस बोलते हैं। फोनेटिकली देखें तो आप इसको देखिए, फोनेटिकली देखिए इसको आप, ये रहा पुलिस। पुलिस नहीं होगा, पॉलिस नहीं होगा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे पुलिस। तो यहां पर आइए जरा, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए प्यारे बच्चों। जयपुर पुलिस किल्ड 10 पर्सन्स। जयपुर पुलिस किल्ड 10 पर्सन्स। जयपुर पुलिस ने 10 लोगों को मार दिया। क्या पुलिस का काम मारना है? मारना नहीं है, लोगों को बचाना है, अरेस्ट करने का काम हो सकता है, ये काम दूसरा है। और जयपुर पुलिस, बताओ कोई विशेष पुलिस की बात हुई कि नहीं हुई? पुलिस को डिफाइन किया कि नहीं किया? तो आप बोल सकते हैं ना, क्या 10 persons were killed by जयपुर पुलिस, इस प्रकार से। और चाहो तो आप कह सकते हो द पुलिस won 5 medals। 5 मेडल पुलिस ने जीते। अरे भाई, पुलिस का काम मेडल जीतना है या लोगों को अरेस्ट करने का है? ठीक है, याद रखना है तो आप सिंपली कहना वन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आइए जरा, 5 medals were won by the police। जब प्यारे बच्चों आप प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे तो मैं फिर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इस वर्ड पर भी ध्यान दे लीजिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी एक वर्ड लिया, पुलिस लिया ना, इधर आइए, जिस प्रकार से आपने पुलिस लिया वैसे ही ध्यान देना, विन का सेकंड फॉर्म लोग वॉन बोलते हैं। इंडिया वॉन द मैच, गलत है। आगे से ध्यान देना, इंडिया वन द मैच एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, ये रहा प्रोनाउंसिएशन वन। इंडिया वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट होगा, वॉन नहीं होगा। हम लोग वॉन वॉन बोलते हैं, वॉन, इंडिया वॉन द मैच, वॉन नहीं होगा, इंडिया वन द मैच। ये रहा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वन, इंडिया वन द मैच। और इंडिया भी नहीं होता, किसी भी वर्ड के एंड में आ बोला ही नहीं जाता, ए बोला जाएगा। इंडिया, इंडिया, ए को बिल्कुल शॉर्ट, इंडिया, चाइना, अमेरिका। हम बोलते हैं इंडिया, अमेरिका, चाइना, जोर लगा लगा के बोलते हैं, इंडिया, चाइना, अमेरिका, इस प्रकार से बोला करो। इंडिया वन द मैच। ड्रामा नहीं, ड्रामे। आप ड्रामा बहुत करते हो, अरे ड्रामा होता ही नहीं है, करेगा कहां से? ड्रामे, क्या होगा? ड्रामे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। तो आज की क्लास खत्म करने का भी टाइम आ गया है। हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, कहां पर बाई नहीं लगाया जाता है? पहला, नॉन टू ऑल, जब सबको पता हो। ध्यान देना बच्चों, नॉन टू ऑल, सबको पता हो तो नहीं लगना। जब सब्जेक्ट वेग हो, वेग का मतलब अस्पष्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, अस्पष्ट हो, पता ही नहीं काम किसने किया। और इंडेफिनिट रेफरेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इसमें वन वाले आ जाएं, बडी वाले आ जाएं और थिंग वाले आ जाएं। प्यारे बच्चों याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, विशेष ध्यान देना। और क्या आ जाए? वन आ जाए प्यारे बच्चों, वन वाला याद रखना। लेकिन वन को डिफाइन कर देंगे तो लग जाएगा। वन के अलावा आपने दे को देख लिया, इसके बाद में वी को देखा। कब नहीं लिखे जाएंगे? जब ये इनडेफिनिट रेफरेंस में यूज हो रहे हो प्यारे बच्चों, इनडेफिनिट रेफरेंस की बात आ रही है। और इसके बाद में आप लोगों ने कौन से की बात कर लिया? पीपल है, पुलिस है, आपने देखा पीपल है, पुलिस है, ठीक है, डॉक्टर है, इनका याद रखना। यदि ये प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तब तो नहीं लगेंगे, अदरवाइज लग जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ये चीजें ध्यान देना है प्यारे बच्चों। नॉन टू ऑल, वेग, इंडेफिनिट, सेंस में कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, वन हो, दे हो, वी हो, और एक आप लोगों ने देखा पीपल, पुलिस, डॉक्टर,
जज आदि प्रकार की। काफी शानदार क्लास रही, आप लोगों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस प्रकार से हमारा द वेरी फर्स्ट टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैज बीन कंप्लीटेड। डोंट मिस द क्लास ऑफ टुमारो। कल प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव से एक्टिव बनाना। क्लास कैसा लगा, कैसा रहा सेशन, यह भी बताइए। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जब वीडियोस नहीं चलता है तो आप हमारे सामने बार बार यह समस्या लेकर आते हैं कि सर वीडियो नहीं चल रहा। तो मैं फिर कह रहा हूं, टेलीग्राम का चैनल यहां पर मिला हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप उसको आप ज्वाइन कर लेना ताकि पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाए। पर्सनली मैं नहीं बता पाऊंगा। कई बार आप लोग क्या करते हो, चिंतित हो जाते हो, यार क्लास क्यों नहीं लगी, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आपको एक फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर लेना, महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से। महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com, इसी इंग्लिश का अड्डा.com पर ही हम आगे जाके क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये वेबसाइट है अपना, आप इस नाम से हमारा FB पेज है, इस पेज को भी लाइक आप लोग कर लेना। तो आज की क्लास में अपने बहुत सारी चीजें क्या देखी बच्चों, कि कहां पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, इसके बारे में आज की क्लास में अपन लोगों ने जाना। होपफुली क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। लगातार जुड़े रहना, चिंतित मत होना। हमने ये चैनल बंद करने के लिए नहीं चलाया है, हम कंटिन्यू रखेंगे इस चैनल को। मैं मिस्टर मैक्स आज की क्लास यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। कल हम फिर से एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय माय डियर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पर।